हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। PYQ है और ये 2000 मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 2019 में ये क्वेश्चन आया था CBSE में। ठीक है, देखो क्या दे रखा है। इस समय मैंने PYQ की जो है एक सीरीज चला रखी है, हर एक चैप्टर के अलग अलग PYQ मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -7, -12, -17, -22 will be -82 is -100 any term of the AP, give reason for your answer। सबसे पहले तो देखो हमें जो गिवन है उसकी हेल्प से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टर्म दे रखी है उसे हम ए से डिनोट कर सकते हैं, करते हैं मतलब या तो ए लिखो या A1 लिखो, तो मैंने ए लिखा -7। ठीक है, हमारी दूसरी टर्म क्या है, उसे हम लिख देंगे A2 = -12। तो कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, A2 - A1 या A लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, A2 हमारा कितना -12 और माइनस साइन, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और हमारा फर्स्ट टर्म क्या है -7। तो क्या हो गया, -12 माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल्स टू 12 से 7 गया तो -5। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने D निकाल लिया। D कितने निकला, -5। ठीक है, ये हो गया हमारा -5। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो हमने कर लिया। इसने जो हमसे पूछा है, उसने पूछा -82। ठीक है, कौन सी टर्म होगी, तो हमें तो टर्म का नंबर तो नहीं पता, तो हम nth टर्म मांग लेते हैं जब हमें नहीं पता होता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे an, मतलब nth टर्म = -82, और nth टर्म के लिए जो हमारा फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। an = क्या होता है, an = होता है हमारा, एक और चीज़ का इसको लिखते समय आपने ध्यान रखना है क्या, कि जो, चलो पहले मैं इसी को लिख देती हूँ, A + n - 1D हमारा n टर्म के लिए फॉर्मूला है। an तो हमें पता है क्या, n टर्म -82, तो उसकी जगह प्लेस कर दिया। A भी हमें पता है कितना, -7, वो भी हमने प्लेस कर दिया। n - 1, n तो हमें नहीं पता है, और D हमने यहाँ पर अभी फाइंड आउट कर लिया -5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो n - 1 को इधर रखा रहने देते हैं, और ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा, और ये माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं अभी एक एक स्टेप को करती हूँ। -82 + 7, ये यहाँ पे उसमें था, है ना, तो ये तो प्लस में आ गया। तो और यहाँ पर हमारे पास बचा n - 1 -5 मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को पहले कर लेते हैं। तो 12 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पर 7 75। अब इस -5 को, ये किसका है, माइनस का, इस -5 को ले आए, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई में था, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवीज़न में हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो n - 1 = यहाँ पे क्या आता है, n - 1 = 15 आता है। अब -1 को हम उधर ले जाएंगे, तो n की वैल्यू चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब साइड चेंज तो साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा, n = 16। ठीक है, n तो हमने निकाल लिया, तो मतलब -82 जो है वो कौन सी टर्म होगी, वो 16। बात समझ में आ गई, ये काम तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम अब हमने करना है इसमें कि अब उसने हमसे एक और चीज़ पूछी है, क्या, इज़ -100 एनी टर्म ऑफ द AP। तो इसको हम चेक करेंगे कि -100 AP की कोई टर्म होगी इसमें। चलो उसके लिए क्या करेंगे, अब nth टर्म तो हमने ऊपर वाले को माना था, अब इसको -100 को हम मान लेते हैं MAM। ठीक है, हमें नहीं पता, n तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए m की जगह पे मैंने n लिख दिया, -100। हम फिर अपना क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, AM = A + m - 1D, है ना। A हमें पता है क्या है, -7 है, और AM जो हम मान के चल रहे हैं 100 -100 उसको हम उसकी जगह पर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया -100 + m - 1, m तो हमें नहीं पता है, -1। ठीक है,
डी हमें पता है -5। क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो -100, इसको इधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा, साइड चेंज तो साइन चेंज। इधर हमारे पास बचा m-1 -5। 100 से 7 को माइनस करेंगे तो -93 आ जाएगा। और ये जो है हमारा -5 इधर किस में, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके ये -5 डिवीज़न में आ जाएगा, m-1। ठीक है, देखो जब हम इसको करेंगे, अब हमें तो सिर्फ m की वैल्यू चाहिए ना, तो ये दोनों माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन m = 93/5, और इसको हम दूसरी साइड पे ले जा रहे हैं तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ये किसका हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो आ रहा है, लेकिन इट नॉट इक्वल टू n, क्योंकि तो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे फिर, -100 लिखना पड़ेगा। -100 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP, सिंस, क्यों नहीं है, रीजन भी देंगे, सिंस m इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई, फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें।